दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पोल खोलती हुई एक अमेरिकन रिपोर्ट आई है जिसने पूरे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की बत्ती बना दी है। सबसे ताज़ा रिपोर्ट में पता चला है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकिस्तान पाकिस्तान ने अमेरिका से करीब 60 से ज़्यादा बार रिक्वेस्ट करी, मिन्नतें करी, जिसमें वॉर रोकने, उसमें इंटरफेयर करने और मिलिट्री ऑपरेशंस को पॉज करने की अपील्स भी शामिल थी। अमेरिकन फॉरेन एजेंट रिस्ट्रिक्शंस एक्ट के डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने 6 लॉबिंग फर्म्स पर करीब 45 करोड़ रुपए यानी लगभग $5 मिलियन खर्च किए। ऊपर से 60 से ज्यादा बार रिक्वेस्ट भी की, मिन्नतें भी की कि जनाब जरा गुलाम पर गौर फरमाएं और उसकी तशरीफ में लगी आग को बुझाएं। This is the heavy cost for Asim Munir's US outreach, around 45 crore, as Pakistan contacted US officials 60 times and hired Trump-linked lobbyists after Operation Sindoor. Islamabad wasn't just losing it on the battlefield, but it was desperately pleading for mercy behind closed doors in Washington. अब सवाल ये कि आखिर ये रिपोर्ट आई कहां से? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट्स FARA के तहत अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को दाखिल की गई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आई है, जिन्हें हाल ही में पब्लिक किया गया। ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, डिफेंस ऑफिशियल्स और लॉबिंग फर्म्स जैसे सिडन लॉ LLP जैसी लॉबीज द्वारा अप्रैल-मई 2025 के दौरान दर्ज किए गए थे। FARA ई-फाइल सिस्टम पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से ये फाइलिंग्स अवेलेबल है, जिनमें ईमेल, मीटिंग रिकॉर्ड्स और खर्च का डॉक्यूमेंटेशन शामिल है। अब इसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले इंडियन मीडिया ने की, जो कि 5 से 7 जनवरी 2026 को पब्लिश हुई। इन डॉक्यूमेंट्स में 60 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स और 6 लॉबिंग फर्म्स पर 45 करोड़ रुपए खर्च और ऑपरेशन रोकने की अपीलें दर्ज है। अब इस खुलासे ने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान के धागे खोले, बल्कि जो थोड़ी बहुत इज्जत उसने अपनी आवाम में बचाई हुई थी, अब उस पर भी सवाल उठेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सन्न कर दिया और अब इस रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की बत्ती बनाकर पाकिस्तानियों के हाथ में दे दी। मैंने तो हाथ में दे दी बोला, आप कहीं और दे दी भी सोच सकते हो। इंडियन एयरफोर्स ने POK और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस पर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमले किए थे। अब इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे पहले इस बवाल के बाद तुरंत अमेरिका का दरवाजा खटखटाया था। लंगड़े देशों का यही प्रॉब्लम है, जरा नस दबी नहीं कि तुरंत घुटनों पर आ जाते हैं। इस रिपोर्ट से इंडिया के वो क्लेम्स भी सच हो रहे हैं कि हमने उनके F-16 फाइटर्स, एयरबेस जैसे नूर खान, रहीम खान यार और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले और LOC पर गोलीबारी से जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस कोशिश ही कर पाया। अब ऐसा नहीं है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद से पाकिस्तान अपने यहां के बवाल को रोक लेगा, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ही। भाई, अभी तो इस रिपोर्ट में आगे और भी मजेदार बातें लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू FARA डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान ने अप्रैल-मई 2025 में व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, कांग्रेस सदस्यों और मीडिया से 60 से ज्यादा बार सिर्फ कांटेक्ट ही नहीं किया, बल्कि इनमें ईमेल्स, फोन कॉल्स और आमने सामने बैठकें भी शामिल थी, जिनका पर्पस किसी भी तरह ऑपरेशन सिंदूर को रोकना था। अमेरिका वालों ने अगर इसका कोई वीडियो बनाया भी है तो भैया वायरल कर दो, हम भी तो देखें कि अपनी वर्दियों पर चवन्नियां लटकाए इनके फील्ड मार्शल की औकात हमने कितनी गहराई से नापी है। पाकिस्तानी राजदूत और डिफेंस अटैचे ने कश्मीर का मुद्दा, रीजनल सिक्योरिटी, रेयर अर्थ मिनरल्स और बायलैटरल रिलेशंस तक का हवाला देकर अमेरिका पर दबाव बनाया कि मालिक अब की बार बचा लो बस। एक डॉक्यूमेंट में साफ लिखा है कि पाकिस्तान को डर था कि ऑपरेशन केवल पॉज्ड है और फिर से शुरू हो सकता है। पाकिस्तान ने जिन लॉबीज को हायर किया था उनका भी कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आया है, जिसे पढ़कर उतना ही मजा आ रहा है जैसे किसी नौजवान के हाथों में वो वाला उपन्यास आने के बाद मजा आता है जो वो सबके सामने पढ़ नहीं पाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को खिलाने के लिए 45 रुपए का आटा नहीं है, लेकिन इन्होंने फर्म्स को हायर करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट, मिलिट्री एक्सेस और मीडिया एंगेजमेंट शामिल थे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब अगर आपको यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर कैसे इन लॉबीज ने पाकिस्तान की हेल्प करी है, तो आपको सिंपल शब्दों में मैं समझा देता हूं। इसको ऐसे देख लीजिए कि एक लॉबी जिसका नाम है सिडली लॉ LLP, उसने इकोनॉमिक एंगेजमेंट मजबूत करने में मदद की, जबकि दूसरी लॉबी स्क्वायर पेट्रॉन ने US सांसदों से संपर्क कराया। इससे पाकिस्तान को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच मिली, जहां आसिम मुनीर की मीटिंग हुई। सोचिए, ये मुझे पढ़ते हुए इतनी हंसी आ रही है, हमारे जवानों ने तो पाकिस्तान से ऐसा कराया है, उनको कितनी हंसी आई होगी, सोच कर देखिए।
अब दोस्तों इस घटना के बाद अमेरिका ने डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन FARA फाइलिंग्स में ट्रंप का कोई जिक्र नहीं है। सीधा सा मतलब है कि ट्रंप पूरी दुनिया में जाकर जो पीपनी बजा रहे थे वो पूरी झूठ निकली। 10 मई 2025 को सीजफायर हुआ जो पाकिस्तानी कमांडर्स की मिन्नत पर आधारित था, न कि ट्रंप के ट्रेड नेगोशिएशंस की वजह से। पाकिस्तान ने झूठा प्रचार किया कि भारत ने सीजफायर मांगा, लेकिन दस्तावेज इसके उलट साबित हुए। अब जरा याद करिए कि इस सीजफायर के कुछ ही घंटों पहले JD वेंस ने यह कहा था कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस लड़ाई के बीच कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, पर कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सीजफायर अनाउंस कर दिया, जो कि टेक्निकली भारत को करना था, क्योंकि हम राजी हुए थे कि बच्चों को छोड़ दिया जाए। इससे यह भी साबित हुआ कि भारत ने अपनी शर्तों पर इस ऑपरेशन को सिर्फ पॉज किया है, खत्म नहीं किया। पर दोस्तों इतने के बाद भी पाकिस्तान को अकल आई नहीं है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने की दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। ट्रेडिशनल आर्मी की ताकत और टेररिज्म के जरिए प्रॉक्सी वॉर की भी तैयारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2026 की शुरुआत में ही भारत को खुली धमकी दी थी, जिसमें LOC पर तनाव बढ़ाने और कश्मीर में बड़े हमलों का जिक्र है। हालिया सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि POK में 9 नए टेरर कैंप्स दोबारा बनाए गए हैं, जहां जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल के 100 से ज्यादा लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये वो कैंप्स हैं जो 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने चुपके से इसे रीबिल्ड कर लिया है। अब टेररिज्म के मोर्चे पर पाकिस्तान की ISI अफगानिस्तान बॉर्डर से तहरीक-ए-तालिबान जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही है, लेकिन बड़ा फोकस कश्मीर है। 2025 में जो पहलगाम हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष मारे गए थे, उसमें मुख्य आरोपी पाक आर्मी का पूर्व SSG कमांडो था। अब 2026 में विंटर इन्फिल्ट्रेशन प्लान चल रहा है, जिसमें 30 से 50 टेररिस्ट को घुसपैठ कराने की साजिश है। USDIA थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब इन लोगों से अपना सैटेलाइट तो आज तक बनाया नहीं गया। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जिनको आज तक फ्लाइट रेडार 24 इस्तेमाल करना नहीं आया हो, वो तो मुंह बंद ही रखें। खैर, खाली खोखे को भी AK-47 का बताने का पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन पाकिस्तान 170 वॉरहेड्स के साथ बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स यानी नासर मिसाइल भी तैयार कर रहा है, ताकि भारत की कन्वेंशनल सुपीरियरिटी को न्यूक्लियर थ्रेट से काउंटर किया जा सके। अब न्यूक्लियर का बटन सीधे दबाने का मतलब तो यही है ना भैया, जो चचा ने बोला था। क्या बोला था? 26 में तो दुनिया खत्म है। साथ ही पाकिस्तान की प्लानिंग में हमास भी शामिल दिखता है। हाल ही में पाकिस्तान में हमास के एक बड़े नेता या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने लश्कर-ए-तैयबा के मेन आतंकियों से मुलाकात की। यह मुलाकात कोई छिपी हुई नहीं थी, बल्कि खुले तौर पर और हाई प्रोफाइल तरीके से हुई। हमास के लोग पाकिस्तान की कई बार यात्रा कर चुके हैं और ऐसी बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह दिखाता है कि पाकिस्तान में दोनों आतंकी संगठनों के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है। लश्कर भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए जाना जाता है, जबकि हमास इजराइल के खिलाफ गाजा से काम करता है। इनके बीच बढ़ते रिलेशंस ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है, क्योंकि इससे आतंकी नेटवर्क मजबूत होता है और नए हमले की योजना बन सकती है। पाकिस्तान को लंबे समय से आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है और ऐसी मुलाकातें इस बात की पुष्टि करती हैं। रिपोर्ट में तस्वीरें और फुटेज दिखाए गए हैं जिनमें ये आतंकी नेता एक साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट ने यह साफ चेतावनी दी है कि 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच आर्म कॉन्फ्लिक्ट की संभावना मॉडरेट है। इसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी से ट्रिगर किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, और कितना गिरेगा हमारा पड़ोसी, और चचा ट्रंप और कितना सपोर्ट करेंगे इसको? इस पे आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं बिंदास लिख डालना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ थर्सडे फ्राइडे 8:25 पर आता है न्यूज़ 18 इंडिया पर। जी हाँ, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और उस पे नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो। और इस शो को दोबारा देखने के लिए हमारे उस YouTube चैनल पर भी जरूर जाना जहां ये शो हम हर हफ्ते रिलीज करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर देखना वायरल बात मेरे यानी रौनक के साथ। और अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो एवरी थर्सडे फ्राइडे 8:25 PM आज शाम को भी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। जय हिंद।